हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 3.4 तक कंप्लीट कर लिया, मतलब एग्जाम्पल भी पढ़ लिए हैं और क्वेश्चंस भी कर लिए। चलो बहुत अच्छी बात है बच्चे, तुमने देख लिए होंगे तो तुम्हें समझ में भी आए होंगे, कोई डाउट नहीं रहा होगा। आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.5 से रिलेटेड, मतलब 3.5 में जाएंगे बट उससे पहले उसके रास्ते से चले कि उसमें क्या पूछा है। उसमें पूछा है कंडीशंस फॉर सोल्युबिलिटी और कंसिस्टेंसी। देखो, सोल्युबिलिटी का मतलब है सॉल्यूशन के लिए बात कर रहा है, कंसिस्टेंसी का भी मतलब सॉल्यूशन से ही रिलेटेड है कि अगर कोई इक्वेशन थी हमारे पास, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दैट इज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस थे, उनके सॉल्यूशन जब आते थे वो कैसे आते थे, मतलब यूनिक आते थे, इनफाइनाइट आएंगे या फिर कोई नहीं आएगा। तो जिसमें यूनिक आता था तो वो कंसिस्टेंट था, इसको कंसिस्टेंसी को कंसिस्टेंट बोल दिया गया है। और जब एक से ज्यादा देते तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते तो उसको भी कंसिस्टेंट बोला इसने। देखो आप ये चेक कर सकते हो पेज नंबर 3.62। बाकी बातें मैं तुम्हें समझा दूंगा उसके अंदर क्या बताया गया है। इसमें देखो पहला पॉइंट है इट्स कंसिस्टेंट, ठीक है। दूसरे में भी कंसिस्टेंट है बट किसके साथ है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के साथ है। और जो पहले वाला कंसिस्टेंट था वो विथ वन सॉल्यूशन था, यूनिक सॉल्यूशन था। और एक सिचुएशन ऐसी है कि कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये क्या है, मैं क्या बोले जा रहा हूँ, कुछ बच्चों के समझ में आ रहा है, कुछ के नहीं आ रहा। चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ। पहले एक बात बताओ, अगर मैं ये इक्वेशन लिखता हूँ प्लस C1 इज 0, ये C1 उधर होगा तो चलेगा। ये किस में नहीं चलता था, ओनली एंड ओनली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में नहीं चलता, याद रखना इस बात को। देखिए A2x प्लस B2y प्लस C2 इज 0, अगर ये ऐसे है या फिर C1 इक्वल के उधर है और C2 भी उधर है तो चलेगा, ठीक है। इसको ओब्लिक में रखो, याद रखना है बस। अब देखो, अगर ये इक्वेशंस थी तो तुम इसको प्रॉपर्ली सोल्व कर देते, ग्राफ से भी हम करके आए हैं और 3 मेथड हमने सीखे उनसे भी किए। बट क्या हम इसको देखकर ये बता सकते हैं कि ये जो दोनों इक्वेशन गिवन है, कोई भी पेयर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन है, उसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे या फिर नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। दैट इज नॉट कंसिस्टेंट। वर्ड को समझना, एक वर्ड है कंसिस्टेंट। क्या वर्ड है, कंसिस्टेंट, ठीक है। हाँ, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई इक्वेशंस के सॉल्यूशन आते हैं वो कंसिस्टेंट होता है, बट सिचुएशन क्या है वो समझो। अब मैं अगर ये कहूं कि मैं A1 A2 B1 B2 C1 और C2 इन सब के रेशियो कैलकुलेट कर लूं, क्या कैलकुलेट कर लूं, रेशियो की A1 अपॉन A2 कर लूं, जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट उन दोनों का रेशियो, B1 B2। ध्यान रखना ऐसे उल्टा उल्टा मत करना, या तो इन दोनों को सबको ऊपर रखो या इन सबको नीचे रखो, ऐसा ही करना है, या ऊपर रखो। देखो A1 वाले ऊपर है, A2 वाले 2 वाले नीचे है, ऐसा, या फिर 2 वालों को ऊपर 1 वालों को नीचे, ये याद रखना। अब कोई बच्चे ने सोचा कि सर अगर A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल आ जाए B1 अपॉन B2 के, ठीक है, आगे वाला से इक्वल आए थे मत आए वो अलग बात है, ठीक है भाई। तो ऐसी जब सिचुएशन बन जाएगी, मतलब कोई इक्वेशन होगी उसमें से x का कोफिशिएंट दोनों का रेशियो, y के दोनों का रेशियो, अगर ऐसा आ जाए तो ये जो सॉल्यूशन आया है, मतलब जो हमने कैलकुलेट किया है, इससे हमें क्या पता चलेगा कि वो दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। कौन दोनों, ये जो दोनों है, क्योंकि लीनियर है तो लाइन बनने वाली है, ग्राफ में इंटरसेक्टिंग है, ओके। और ये कंसिस्टेंट भी है, क्या है बेटा, कंसिस्टेंट, इस वर्ड को समझो। बट किसके साथ है, विथ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब क्या है, यूनिक का मतलब है कि उसके जैसा और कोई नहीं, कि जब दो इक्वेशन होंगी वो अगर ऐसी सिचुएशन बनाती है तो वो दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी और एक ही उसका सॉल्यूशन होगा, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। देयर आर कंसिस्टेंट आल्सो एंड हैव ओनली वन सॉल्यूशन, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। सेकंड सिचुएशन किसी ने सोची सर A1 अपॉन A2 इक्वल आ जाए B1 अपॉन B2 के, बट C1 और C2 का देखो, अगर ये काटे नहीं, इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये काटे नहीं, ऐसे समझना याद रखने के लिए। तो इसका मतलब ये दोनों लाइन इससे क्या चल रहा है, पैरेलल जा रही है। इसका मतलब कि ये दोनों लाइन है वो पैरेलल जाएंगी, कहाँ जाएंगी, पैरेलल। पैरेलल जाने का मतलब दो लाइन ऐसे जाएंगी, एक ये वाली जाएगी और एक ये वाली लाइन जाएगी। क्या ये दोनों कहीं पे कट होंगी, नहीं। इसका मतलब ये दोनों कहीं पे मिलेंगी नहीं, मिलेंगी नहीं का मतलब एक्स वाई की कोई वैल्यू ऐसी होगी नहीं जो इनको सेटिस्फाई करे। तो दीज आर पैरेलल लाइंस। पहली बात तो ये कि ये पैरेलल लाइन, ये बात पता होनी चाहिए तुम्हें, बाद में ना डीपली नहीं समझाऊंगा, क्या होनी चाहिए, पैरेलल लाइन। दूसरा बेटा इनकंसिस्टेंट होती है, क्या होती है, इनकंसिस्टेंट। ये पेज नंबर कितने पे बताया मैंने तुम्हें, अभी 3.62 पे बताया है। ये इनकंसिस्टेंट है, हैव नो सॉल्यूशन, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। थर्ड वाली सिचुएशन कि A1 अपॉन A2 इज B1 अपॉन B2 इज C1 अपॉन C2, अगर तीनों ही इक्वल आ जाए तो ये क्या लाइन होती है, वो एक दूसरे को ओवरलैप करती है, याद है कुछ,
यस, तो इसके इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। तो ये क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइन, एक के ऊपर दूसरी, ऐसा, ठीक है। तो ये कोइंसिडेंट लाइन होते हैं और इनके क्या होते हैं, ये कंसिस्टेंट भी होती है, याद रखना ये वर्ड काम आएगा, ये कंसिस्टेंट भी होती है एंड विथ किसके साथ, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये बस थोड़ा सा याद रखना ना, थोड़ा सा नया नया है तुम्हारे लिए तो थोड़ा, वैसे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चनों में हमने यूज भी लिया था इसका बेटा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो हमें सिंपली यही करना है। ये करना कैसे, बस ऐसे देखो, जैसे मैं एग्जांपल्स बताता हूँ। एग्जांपल नंबर 1 जो हमारा है उसमें क्या पूछ रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम, कि जो फॉलोइंग सिस्टम, सिस्टम का मतलब इक्वेशंस गिवन है, और डिटरमाइन वेदर द सिस्टम हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, क्या उसका यूनिक सॉल्यूशन है, क्या वो लाइन इंटरसेक्ट करेगी, या फिर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब ये वाली, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन, ये याद रखना थोड़ा सा बेटा, क्या होता है बेटा, नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस का नो सॉल्यूशंस, ओके। और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मतलब ये सिचुएशन बनेगी। अगर कोई केस में अगर यूनिक सॉल्यूशन वाली सिचुएशन आती है तो तुम्हें उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। बात समझ में, क्वेश्चन समझ में आया? चलो पहला एग्जांपल लिख देता हूँ। पहला एग्जांपल क्या है, 2x + 3y। देखो किसी बच्चे को लग रहा है सर आप बड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बेटा बेसिक्स हर बच्चे के दिमाग में आना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ। इज इक्वल टू 11। अब मैंने तुम्हें कहा था C1 C2 या तो इधर हो या फिर उधर हो, दोनों उधर होने चाहिए या दोनों इधर होने चाहिए। चलो तुमने सोचा उधर है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई बच्चे को कंफ्यूज होता है सर क्रॉस में किधर रखना है, तो एक काम कर, तू सबको इधर ही रख, ठीक है, ये काम कर। तो मैंने सबसे पहले A1 ढूंढा, A1 बेटा फर्स्ट वाले में 2 है, इसी में B1 होता है दैट इज 3, और इसी में C1 होता है 7। थोड़ा सा डीपली फिर तो अपन फटाफट करेंगे। इसमें देखो बेटा A2 क्या है 6 है, B2 क्या है 5 है, और C2 क्या है बेटा 11। ये बात समझ में। अब हमें रेशियो चेक करना है, A1/A2 लिखा 2/6, ऐसे अलग अलग चेक करना है। A1/A2 दैट इज 1/3, ठीक है भाई साहब। B1/B2 चेक किया बेटा तुमने, दैट इज 3/5, तो 3/5 ही रहना है, ठीक है। तुमने C1/C2 भी चेक कर लिया, दैट इज 7/11। अब तुमने क्या चेक किया कि सर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ध्यान से सुनो, अगर ये इक्वल होते तो हम इसके पास जाते या इसके पास जाते, ये इक्वल ही नहीं है तो हम आगे वाले के पास जाएंगे नहीं। अगर ये यूनिक, ये क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन, ये लाइन लिखनी है, दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन। अब हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे कोई लोड नहीं है, तुम्हारी मर्जी है, तुम अगर इक्वेटिंग द कोफिशिएंट से करना चाहो करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना चाहो करो, किसी से भी करो। चलो मैंने ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया बेटा, दैट इज 6x + 9y इज 21। अब मुझे माइनस करना होगा तो माइनस किया, ये कट गए, ये माइनस के 4y आए, ये इज इक्वल टू कितने आ गए, माइनस के 10, तो y की वैल्यू आ गई -10/4, दैट इज माइनस माइनस कट जाएंगे तो प्लस बचेगा 5/2। तो 5/2 इसका क्या रहा है, एक सॉल्यूशन, किसकी वैल्यू, y की। अब हमें x की निकालनी, तो y की वैल्यू कहाँ रखें, कहीं रख दो। 2x + 3 × 5/2 रखोगे बेटा इज 7, सोल्व करेंगे, 2x इज 7 - 15/2, सही है क्या। तो ये आ गया 14 - 15/2 इंटू 2 भी कर दूंगा, ये 2 इधर भेज दूंगा तो x। अभी कितना आ गया 1/4, वो भी माइनस का, तो -1/4 x की वैल्यू है और y की वैल्यू ये, तो इसका सॉल्यूशन पॉइंट क्या है, -1/4 एंड 5/2। तो ये तो था हमारा बेसिक नॉलेज। मैं एग्जांपल नंबर 1 नहीं करवा रहा हूँ, बाकी 2 तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि तुम ये तो कर सकते हो कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 चेक करो। हम नेक्स्ट जो वीडियोस होंगे उसमें एग्जांपल नंबर 2 से चलेंगे। तो ये बात कैसे भी करके चाहे घोल के पी जाओ, मुझे नहीं पता, बस समझ में आनी चाहिए तुम्हारे। वीडियो को चाहे 10 बार देखो, 2 बार देखो, कितनी बार भी देखो, बट ये बात मुझे अगले वीडियो में बच्चों के डाउट नहीं रहना चाहिए कि क्या कंसिस्टेंट होता है, नॉट कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट विथ मैनी सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होता है। फिर हम इस पे अलग अलग सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स आएंगी, वो डिस्कस करेंगे। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को कर लो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट में कमी मत छोड़ो। थैंक यू।